हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमावत और आज अपन एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जो लोग आईए, सूचना सहायक और बीसीआई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो फॉर्म नहीं भर सके उनके लिए एक नई वैकेंसी है, जिनको उनके लिए एक अच्छा मौका मिला है उनको कि वापस इस वैकेंसी में फॉर्म भरने का। क्योंकि जो ये वैकेंसी आई है, नई वैकेंसी सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है, जो एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर निकली है। ठीक है, ये वैकेंसी सेम उसी तरह की वैकेंसी है जैसी ये दोनों वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके अंदर सैलरी वगैरह भी सब सेम है। सैलरी देखिए कि जो परीक्षा काल में जो बीसीआई कंप्यूटर अनुदेशक और आईए जो सूचना सहायक है उनको 18,500 मिलते हैं, इसमें भी उतना ही मिलेंगे। और इसका पे मैट्रिक्स लेवल भी सेम है, एल8 की वैकेंसी है और इसके देखिए सैलरी भी वही है, देखो 26,300। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद की सैलरी ये है और प्रोबेशन पीरियड के अंदर ये मिलती है। जो आईए और बीसीआई लगे हैं, जो कंप्यूटर अनुदेशक लगे हैं, उन सब के लिए भी यही सैलरी रहती है। ठीक है, वो भी एल8 की लेवल की वैकेंसी है और इसका भी पे मैट्रिक्स लेवल 8 ही है। तो ये वैकेंसी आपके लिए मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाई है उन लोगों के लिए जो मतलब आईए का और बीसीआई का फॉर्म नहीं भर सके, उन लोगों के लिए एक गोल्डन वैकेंसी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसका सिलेबस भी देखिए लगभग वही जो आप तैयारी कर रहे हो, बस कुछ एडिशनल है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखना आप इस वैकेंसी के बारे में, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वैकेंसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वैकेंसी के एक एक पॉइंट को देख लेना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैंने देखा कि बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ताकि वो लोग क्या करते हैं कि वैसे ही निकाल देते हैं। देखो सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं लगता है, कर देना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। देखो आईए के रिलेटेड मिल रही है आपको, तो अब इसके रिलेटेड भी मिलेगी। इसकी तैयारी भी कैसे करनी वो भी बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर कि नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है। सबसे पहले देख ले कि आप नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है, देख लीजिए आप। देखिए नंबर ऑफ पोस्टें इसके अंदर देखिए आप 230 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी 230 है। देखिए अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखिए टोटल 85 पोस्टें हैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में देखिए टोटल ईडब्ल्यूएस की 23 पोस्टें हैं। ये अनरिजर्व्ड मतलब जो जनरल में आते हैं सभी के लिए। और ये टोटल एससी के अंदर 36 है और एसटी के अंदर 27 है और टोटल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 48 है और टोटल एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 11 है। ठीक है, और देखिए आप बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए पीडब्ल्यूडी और जितने भी रिजर्वेशन है इनके लिए टोटल पोस्टें हैं 13। तो लगभग आपके पास 230 पोस्टें हैं, जो काफ़ी अहमियत रखती है आपके लिए। जो लोग बच गए हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो चुकना मत। अगर आप आईए की तैयारी कर रहे हो और आप आईए का एग्जाम देने वाले हो, तो उसके अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मात्र 99 रुपये में आप ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं। जीनियस विद्यार्थी ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर पर जाना, जीनियस विद्यार्थी ऐप डाउनलोड करना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हो। मात्र ऑफर आपके लिए 99 रुपये में रखा है, तो अभी आप ले लीजिए। एग्ज़ाम अभी पास में, आप तो तैयारी करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, करते रहिए, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो अपन इसमें बात करते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रखा है इसके अंदर देखते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये रखा है, देख लीजिए आपके सामने है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। जो इसके अंदर पीजीडीसी वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर, तो बहुत ही आसानी से। देखो बीई, बीटेक और बीएससी होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग है, उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। और देखो आगे इतना तो लिखा, इसके बाद देखो और लिखा हुआ है, और क्या होना चाहिए, आदमी ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसी। अगर आपके पास कोई अदर डिग्री है, आपने कुछ भी कर रखा है, ठीक है, और साथ में आपने अगर पीजीडीसी कर लिया है, कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लिया आपने, पीजीडीसी कर लिया है, और लग रहा है देखो आपने, और ए लेवल कोर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, ठीक है, एसिडेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस, मतलब DOESCC, और लिखा देखो ये भी आपके पास है। अगर ए लेवल का डिप्लोमा है अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर, तो अभी आप एलिजिबल हो। और देखिए पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ठीक है, पोस्ट डिप्लोमा है आपका कंप्यूटर पॉलिटेक्निक का है, तो भी आप एलिजिबल हो। 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप एलिजिबल हो। एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट। अगर आपके पास इंजीनियरिंग है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में है आप, फिर या IT में है आप, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो।
ठीक है, आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा है या पॉलिटेक्निक कर रखी है कंप्यूटर के अंदर, तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपकी एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई होगी कौन कौन भर सकता है। तो मेनली जो पीजीडीसीए वाले हैं वो सोचते हैं कि इसको भरूँ मैं, तो पीजीडीसीए वालों को मैं कहूँगा कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, पीजीडीसीए वालों को। ठीक है, और इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। अब इसके बात करेंगे अपन कि भाई सिलेबस क्या रहता है इसका। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे पूरा कि भाई इसका सिलेबस क्या रहता है। देखो आयु वगैरह वो सब तो जो राजस्थान के गवर्नमेंट में जो नियम है उसमें सब कुछ सेम ही है। इसकी फीस देख लीजिए, एग्जाम की फीस देख लीजिए। एग्जाम की फीस ये है इसकी, एग्जाम की फीस ये रहेगी इसकी 750। ठीक है, ओबीसी वर्ग के लिए, और बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600, और बाकी अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग के लिए 450 रुपये रहेगी, 450 रुपये। ठीक है, तो फीस वगैरह आपने देख ली। अब देखते हैं अपन इसका सिलेबस। सिलेबस क्या होने वाला है इसका, ये आ गया इसका सिलेबस। ठीक है, क्या क्या स्कीम रहेगी। देखो थोड़ा सा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, अदर एग्ज़ाम के कंपैरिजन में ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हो। इतना सा डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्टेप्स ज़्यादा है एग्ज़ाम की। देखिए आप पूरा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपके लिए पेपर होगा, रिटन टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का, सेक्शन एम है, क्या होगा रिटन टेस्ट। उसके अंदर भी आपके 2 पार्ट होंगे। ठीक है, देख लीजिए आप कितने नंबर का होगा, 100 का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, और 1 मार्क्स होगा इच का, मतलब 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर भी आपके 2 पार्ट आएंगे। ठीक है, पहला पार्ट आएगा पार्ट ए जो होगा 80 नंबर का, पेपर एक ही इसी के अंदर आएंगे 80 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर का नॉलेज चेक किया जाएगा। और दूसरा पार्ट आएगा जिसके अंदर जीके आएगा और प्लस एक इंग्लिश आएगी। ठीक है, जीके और इंग्लिश ये दोनों मिला के कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, कंप्यूटर का, जो टोटल कितने नंबर का है, 80 नंबर का कंप्यूटर है, और बाकी 20 नंबर का दूसरा, टोटल मिला के कितने नंबर हो गए, 100। ठीक है, और देखिए इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करिए, देखिए आप मिनिमम मार्क्स आपको SC ST वालों को, और जो ये इस कैटेगरी में आते हैं इनके लिए कितने रखें, 40 नंबर, यानी 40% हो गए, क्योंकि 100 का पेपर होगा। ठीक है, और फॉर अदर कैंडिडेट, मतलब जो अदर कैंडिडेट जो इसमें जनरल में आते हैं उनके लिए कितना रखा, जनरल OBC वालों के लिए कितना है, 45%। पेपर की ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 घंटे, 100 क्वेश्चन 2 आवर, और 40% लाना है। ठीक है, इसके अंदर थोड़े से रूल अलग है, थोड़े से जो क्राइटेरिया वो थोड़े से लेवल के हैं, ताकि अच्छे बंदे सेलेक्ट कर पाएँ। देखिए इसके अंदर ये हो गया लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि क्या रहेगी, तो आपको बता दिया मैंने, पार्ट ए पार्ट बी रहेगा, दोनों 80-20 नंबर के कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, अभी तक इसके अंदर कोई नॉन नेगेटिव मार्किंग है। देखिए रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR शीट के थ्रू होगा, कोई ऑनलाइन नहीं है, OMR शीट देंगे आपको, भरनी है। ठीक है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर क्या होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के अंदर आप नेगेटिव भी करते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी, 0 नेगेटिव मार्किंग। जैसे IA के अंदर है वैसे इसी का भी पूरा पैटर्न है। और देखिए मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट शैल बी काउंटेड फॉर द फाइनल प्रोसेस और द सिलेक्शन, मतलब जो आपके रिटन टेस्ट में नंबर होंगे वो फाइनल टेस्ट के अंदर जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके अंदर भी आपके काउंट होंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखिए अब सिलेबस को डिस्क्राइब कर लो। सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में देखिए पार्ट है, तो देखो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, देखो इसके अंदर सारे आगे कंप्यूटर के ओवरव्यू के अंदर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, फिर जो सिस्टम हो गया, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जितने भी है सारे, और मोबाइल ऐप्स जो भी है वो सारी चीज़ों के बारे में आ गया, जो मतलब लेटेस्ट विंडो चल रही है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन वही आ गया आपका, डिजिट बाइनरी नंबर, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर आ गया, और ASCII कोड, यूनिकोड ये थोड़ा अलग दे रखा है इसमें, BCD घर है, XX3 और EBCDIC, और कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओवरफ्लो और फ्लोटिंग पॉइंट और रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा सा डाटा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट इसमें देखो IA में इतना ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पूछ लिया है। ठीक है, आगे देखिए सब्जेक्ट आगे वाला सब्जेक्ट देखिए,
आगे पूछ रहा है कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछ रहा है इंट्रोडक्शन, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है वो, लैपटॉप के लिए कौन सा, मोबाइल फ़ोन के लिए में कौन सा और टैबलेट में कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उनके बारे में। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम, ये भी आपका IM है। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ना है आपको, और व्यू देखना है, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, बेसिक विंडोज एलिमेंट, यूजर इंटरफेस और टास्क बार, ये जितने भी आपके टास्क बार वगैरह इस कंप्यूटर में दिख रहे हैं आपको, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखिए, आगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम के चल रहे हैं, देखो आइकन्स, शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सेटिंग यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। चेंजिंग सिस्टम डेट टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर फाइल। इसके अंदर देखो हार्ड चीज़ें नहीं पूछी है, बहुत बेसिक सा सिलेबस, एक्सटेंशन कौन से किस में होते हैं, टूल्स, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, नोटपैड, इफेंट, वर्ड etc। इसका जो सिलेबस है वो IAS से थोड़ा सा अलग है, IAS से थोड़ा सा इजी पड़ता है इसका सिलेबस, क्योंकि इसका जो सिलेबस डिज़ाइन किया है वो अकॉर्डिंग टू बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के हिसाब से डिज़ाइन किया है। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो, आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हो। कमांड प्रमोट देखिए, डायरेक्टरी नेविगेशन, पाथ सेटिंग, क्रिएटिंग एंड यूजिंग बैच फाइल्स, ड्राइवर्स के बारे में, फाइल डायरेक्ट, ये देखो बेसिक चीज़ें जो लगभग अगर कोई कंप्यूटर चला जानता है तो उसको भी ये चीज़ें पता होती है, तो वो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। फिर देखिए लिनक्स के बारे में पूरा पूछा है, लिनक्स के बारे में पूरा पढ़ना है आपको, व्हाट ओपन सोर्स क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ लिनक्स, ओरिजिन्स कहाँ से हुआ है इसका, रनिंग कमांड्स, गेटिंग हेल्प, लिनक्स फाइल हायरार्की क्या होती है, कॉन्सेप्ट, सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज, करंट वर्किंग डायरेक्टरीज, ठीक है, फाइल एंड डायरेक्टरी नेम, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ नेम्स, चेंजिंग डायरेक्टरीज, लिस्टनिंग डायरेक्टरी, कंटेंट, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, मूविंग, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखिए आप बेसिक बेसिक पूछा हुआ है। ये पूछा पूरा माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस के बारे में पूरा पूछा हुआ है, ठीक है, MS ऑफिस के बारे में पूरा पूछा हुआ है, इसके सारे टॉपिक आ गए इसके ऑफिस के अंदर, एक्सेस पावर पॉइंट जो आपके IIM में भी है। और ये देखिए नेटवर्किंग का पूरा है पोर्शन है जो IA के अंदर है, ये कोई सा भी एग्जाम दे लो नेटवर्किंग तो फिक्स है ही है, ये आपके किसी भी एग्जाम में छूटने वाली नहीं है। इसमें भी कोई ज़्यादा हैवी नहीं पूछा है, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी है, लैन मैन वैन, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल और डेटा ट्रांसमिशन मोड, ये सिंक्रोनाइज जो मोड होते हैं वो पूछा। फिर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पूछा, गाइडेड मीडिया, ट्रिसेट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। फिर इसके बारे में प्रोटोकॉल्स पूछा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर IP के बारे में पूछा है, मैक एड्रेस के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक OSI मॉडल पूछा है, ठीक है, नेटवर्क लेयर मॉडल्स, नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पूछा है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पूछा है, ठीक है, फायरवेल यूटिलिटी, ये पूरा टॉपिक आपके IAS में पूरा है। देखो इसके अंदर बहुत बेसिक ज़्यादा बहुत चीज़ें पूछी हुई है। ये भी आपके IoT और वेब डिज़ाइन, ये भी आपके क्या है उसमें है। इसके अंदर HTML वगैरह आ गया, HTML हो गया, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह में HTML हो गया, CSS हो गया, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आ जाती है। अब और आगे देखिए, फिर बेसिक सा पूछा है कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग में क्या रहता है, कौन सा ऐप है, किससे कौन सी चैटिंग होती है, ये सारी चीज़ें पूछी हुई है। E-कॉमर्स के बारे में पूछा है, ये भी इसमें है। फिर वर्ड ब्राउज़र, वेब पब्लिशिंग पूछा है, ठीक है, सर्च इंजन पूछे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO के बारे में पूछा है। फिर देखिए ये वो आ गया वापस, क्रिएशन मेंटेनेंस वेबसाइट, बेसिक नॉलेज HTML का पूछा है, CSS जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, इनका नॉलेज पूछा है। फिर प्रोग्रामिंग के अंदर देखिए आपको बहुत ही कम पूछा है, प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग टेक्निक पूछी है, इंट्रोडक्शन टू C पूछा है ओनली फॉर, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा है, कंडीशन स्टेटमेंट, लूप्स, एरे और फंक्शन, स्टोरेज, क्लासेस, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन फाइल प्रोसेसिंग पूछी। और इंट्रोडक्शन टू OPS पूछा है। OPS में भी क्या पूछा है, OPS में आपको पूछा है थ्रू C++ एंड जावा, दोनों के बारे में आपको पढ़ना, इससे ज़्यादा आपकी कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं है। मतलब ये समझिए कंप्यूटर अनुदेशक और IAS से तो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा ये पेपर, बस इसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत आएगी यहाँ पे आपको कि इंग्लिश पूछ लिया है। GK आपका वही है, जनरल नॉलेज लिखा हुआ है, उसके अंदर आपके करंट अफेयर्स आ गया। फिर ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स आ गया, हिस्ट्री एंड कल्चर आ गया। तो ज्योग्राफी ये आपका नॉर्मल पार्ट हो गया, जो अगर किसी नॉर्मल बंदे ने तैयारी करी है तो उसके लिए। ये थोड़ा सा इंग्लिश आपका पार्ट आ गया, जो अगर 80 नंबर का पूरा आपका ये हो गया टेक्निकल, तो 20 नंबर का है इसमें से, तो 10 का ये होगा और 10 का ये होना चाहिए। तो 10 नंबर की इंग्लिश ज़्यादा नहीं है और 10 नंबर के ये आएंगे ज्योग्राफी, एक दो क्वेश्चन इसके और इसके आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। इसमें टेंस पूछे है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पूछा है, आर्टिकल डिटर्मिनेंट प्रीपोजिशन पूछा है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा है।
ठीक है, और भी देख लेते हैं, और कोई टॉपिक रह गया है तो उसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देखिए और कुछ 2-3 टॉपिक और रह गए इंग्लिश में, वो भी देख लीजिए आप। तो इसके अंदर देखो पूछा है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पूछा है। ठीक है, कनेक्टिव्स वर्ड्स रॉन्ग यूज्ड हो गया, रॉन्गली यूज्ड हो गए, कहाँ रॉन्गली, मतलब कोई आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और कोई वर्ब दे दी जाएगी या कुछ भी दे दिया जाएगा तो कहाँ पे गलत है वो पूछा हुआ। एंटोनियम सिनोनियम पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, प्रीफिक्स सफिक्स पूछा है, इडियम फ्रेसेस पूछा है। फिर सेक्शन 2 आता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन बी, टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ये भी आपका 80 नंबर का होगा। देखो 100 नंबर का आपका वो हो गया, 100 नंबर का वो हो गया, और 80 नंबर का ये है। इसके साथ में आप हैरान हो जाओगे कि इसके अंदर एक इंटरव्यू पार्ट भी है, थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट एक इंटरव्यू पार्ट भी रह गया है, वो भी है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है जो कैंडिडेट 40% मार्क्स और जो मतलब कैटेगरीज में है और जो जनरल में है वो 45% मार्क्स से एलिजिबल होंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट टू एक्सटेंड 5 टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ जो इस वेरियस कैटेगरी में आएंगे उन स्टूडेंट को लिया जाएगा आपके लिए पेपर 2 के अंदर। ठीक है, टाइप राइटिंग टेस्ट के अंदर। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके आराम में आप डिस्कस कर लेते हैं पूरा। इसके अंदर क्या है देखिए आप, इसके अंदर क्या होगा, पेपर 1 में स्पीड टेस्ट लेंगे और पेपर 2 में एफिशिएंसी टेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, ये 2 चीज़ें होगी। सबसे पहले आपको लैंग्वेज देखो, इसके अंदर हिंदी और दोनों इंग्लिश होगी। 5 मिनट इसमें मिलेंगे, 5 मिनट इसके मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 25-25। और देखिए जो मिनिमम मार्क्स हैं वो कैटेगरी के हैं 20 और जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके 22.5। इसमें भी देखिए जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पे होगा उनकी एफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, वो भी 20 मिनट का होगा। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50 कैटेगरी के लिए, मिनिमम मार्क्स होंगे कैटेगरी के लिए 20 और जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी है जो ओबीसी मतलब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है 22.5। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर पूछा है लैंग्वेज कौन सी है। देखो हर चीज़ जानने की सबसे पहले है ना, एग्जाम कोई भी तो आपको सबसे पहले सिलेबस और उसका पूरा क्राइटेरिया पता होना कि अपने करना क्या है, तभी आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। तो देखिए द फॉन्ट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतदेव पढ़नी है आपको 010। इसमें हिंदी है और इंग्लिश के लिए आपको कैलिब्री लैंग्वेज है। ठीक है, इन दोनों का आपको मतलब टाइपिंग प्रैक्टिस करनी। मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिफ्रेक्शंस पर हावर, इतने होने चाहिए फोन कंप्यूटर। डेटा विल हैव टू बी फिल्ड इन ड्यूल लैंग्वेज में फीड करना है डेटा आपको, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। इफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट शैल बी यूजेज डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर्मेटिंग अब टेस्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल, एक्सेल, वर्ड। और ये देखो आपको जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, इसके अंदर क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर होगा इनके अंदर उसके ऊपर क्या करवाएंगे, फॉर्मूलाज पुट करना, पैराग्राफ लिखना, पैराग्राफ टेबल बनाना, जो ये चीज़ें होगी प्रॉपर मेथड होंगे, फॉर्मेटिंग, लेटर करना, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे दिखानी है आपको, इसकी एक्यूरेसी कितनी है आपकी। फिर द मार्क्स इन द स्पीड टेस्ट शैल बी अवॉर्डेड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये देखिए फॉर्मूला के हिसाब से आपकी जो भी होगी, जो टेस्ट लेंगे उसके हिसाब से ये निकलेगा। ठीक है, 20/8000 इंटू नेट स्पीड इन करेक्ट डिफ्रेक्शन पर हावर, ये जो फॉर्मूले से निकालेंगे इसका एक्यूरेसी। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आता है सेक्शन सी जो 20 मार्क्स का है। ठीक है, सभी के मार्क्स ऐड होंगे, आप ये मन ना सोचिए कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे तो इसमें कम तैयारी कर लूँ, सभी के ऐड होंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट जो ओएमआर वाला टेस्ट होगा उसके अंदर सेलेक्ट होगा 40% और 45% मार्क्स, जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45 बाकी 40। और फिर उसके बाद जो टाइपिंग में क्लियर हो जाएगा उसके बाद वो तीसरे राउंड में पूछेगा, उसमें क्या होगा, रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर अमंग दोस्त कैंडिडेट हु सिक्योर 40% और इतने मार्क्स क्लियर कर लेंगे वो आएगा अब इंटरव्यू में। सेक्शन की से क्या है, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, तो पर्सनल इंटरव्यू में जो भी क्वालिफाइड होगा, ठीक है, इंटरव्यू सेट रेंज ऑल दोस कैंडिडेट हु सिक्योर द सेम परसेंटेज मार्क्स शैल बी इंक्लूडेड। अब इंटरव्यू में जो भी क्वालिफाइड हो जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा इनका, उसके बाद क्या किया जाएगा, आप देखिए उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकलेगा। बेसिक ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर इन रिटन टेस्ट, टाइपिंग राइटिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर एंड इंटरव्यू टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर पे, उस पर मतलब सारे पार्ट, ए पार्ट प्लस बी पार्ट प्लस सी पार्ट, तीनों पार्ट को मिलाने के बाद जो बंदा फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, जो बंदा जो 230 के अंदर आएगा, उस बंदे का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। तो ये थी सिलेक्शन की जर्नी इस एग्ज़ाम के लिए। आपने अगर आज वीडियो अंत तक देखा हो तो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, और अगर आपने नहीं देखा है और आप अंधभक्त की तरह तैयारी करते हो तो आप कोई हासिल नहीं कर सकते हो, इस एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो।
ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड भी और आईए से रिलेटेड भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको आईए की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप जीनियस विद्यार्थी आप डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आपका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। धन्यवाद।